नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की एडमिशन की, जो कि सारे कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर हैं हमारे। इसमें मैं बात करने वाला हूं आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की और फिर मास्टर कोर्सेज़ की। तो वन बाय वन मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस कोर्सेज़ के लिए आपको डीएचसी चंडीगढ़ की साइट पे जाना है और किस कोर्सेज़ के लिए आपको जो कॉलेजेस की साइट पे जाना है। हर एक चीज़ आपको क्लियर करूँगा और नीचे जो जो चेंजेस आपके आए हैं, नए चेंजेस इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे एडमिशन की हर एक अपडेट आपको मिल जाए। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @मैथ्स एंड एजुकेशन को फॉलो कर लें ताकि डेली न्यूज़ जो मैं पोस्ट करता हूँ आपको पता चल जाए। तो ये है आपकी एक साइट चंडीगढ़ के एडमिशन के लिए, dhc.chd.government.in। आपने इसी साइट पे आना है। यहाँ से आप डिफरेंट कॉलेजेस की साइट पे भी जा सकते हैं और सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये गूगल क्रोम पे मैंने ओपन किया। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले कि 13 जून से एडमिशन स्टार्ट हो गई हैं। एक होती है सेंट्रलाइज और दूसरी होती है नॉन सेंट्रलाइज। दोनों मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। जो आपका सेंट्रलाइज कोर्स है उसकी एडमिशन सिर्फ और सिर्फ डीएचसी की साइट पे होती है, उसकी काउंसलिंग भी इसी साइट पे होगी। लेकिन जो नॉन सेंट्रलाइज कोर्स है वो आपके डिफरेंट कॉलेजेस की साइट पे आपको फॉर्म को भरना होगा, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए। बस ध्यान रखना है, जो गवर्नमेंट कॉलेज की एडमिशन होंगी, चाहे वो सेंट्रलाइज हो या नॉन सेंट्रलाइज हो, वो आपकी इसी साइट पे होती है डीएचसी की। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरने हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको सभी को एक ही फॉर्म यहीं पे डीएचसी की साइट पे भरना है, चाहे वो आप बीए के लिए भर रहे हो, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए, बीसी के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए यहीं आपको भरना है। तो चलिए मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ सब कुछ चीज़ें। ये साइट है आपकी, डेट मैंने आपको बता दिया। ये सारे कॉलेजेस की लिस्ट है जो है। गवर्नमेंट कॉलेज पहले ऊपर आएंगे आपके, पोस्ट ग्रेजुएट 11, फिर गर्ल्स कॉलेज का 11, फिर 42 गर्ल्स का, फिर पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज 46, फिर कॉमर्स का कॉलेज है 50, फिर उसके बाद आपके प्राइवेट कॉलेज आ गए नीचे। डीएवी कॉलेज प्राइवेट है। ये सारे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर ही आते हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज, जिसे खालसा कॉलेज भी बोलते हैं। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह वुमेन कॉलेज, फिर एसडी कॉलेज और फिर एमसीएम डीएवी कॉलेज। तो इसमें याद रखें कि जो डीएवी कॉलेज है और आपका जो एसडी कॉलेज है और ये आपका श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज है, ये तीनों आपके कोएड कॉलेज हैं। बाकी ये वुमेन कॉलेज है, तो ये सिर्फ फीमेल के लिए। ये आपकी कॉलेजेस की लिस्ट होगी, गवर्नमेंट कॉलेज अलग से और प्राइवेट कॉलेज अलग से। डीएवी से ऊपर सारे कॉलेज आपकी गवर्नमेंट है और इससे नीचे प्राइवेट है। दोनों का प्रोसेस अलग अलग है, वो आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप जाएंगे प्रोस्पेक्टस पे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, नीचे आप देखेंगे प्रोस्पेक्टस। तो यहाँ आप इसको क्लिक करेंगे तो प्रोस्पेक्टस आपका डाउनलोड हो जाएगा, जो कि ज्वाइंट प्रोस्पेक्टस इस बार है। यहाँ पे कॉलेज वाइज भी हर कॉलेज का भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो कई कोर्सेज हैं वो आपको कॉलेज की साइट पे जाके भरना होगा, हर कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए डीएचसी की साइट ही है सारे कोर्सेज के लिए, चाहे मास्टर्स के कोर्स हैं, चाहे आपके ग्रेजुएशन के कोर्स हैं, सबके लिए एक ही साइट है डीएचसी की। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनके लिए सिर्फ 3 कोर्सेज़ के लिए आपको भरना है डीएचसी की साइट पे। बाकी उन 3 कोर्सेज़ को छोड़ के सभी के लिए आपको भरना है अलग अलग कॉलेज की साइट पे। सब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो ये मैं ज्वाइंट प्रोस्पेक्टस खोल रहा हूँ, जिसमें सारे कॉलेज का इकट्ठे है। तो ये इसको आप डाउनलोड करेंगे और जब भी आप इसको साइट को ओपन करें तो डेस्कटॉप को एलिजिबल कर लें, एनेबल कर लें, सॉरी।
तो अब मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। तो ये हमारा प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो गया है इस तरीके से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको शो हो रही है स्टार्टिंग में ही, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये आपकी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो इसमें क्या नई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी वो मैं आपको नीचे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले वही यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है बच्चों को जानना। और उससे पहले सेंट्रलाइज कोर्स की बात कर लें, ध्यान से समझेंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये जो 3 कोर्स हैं, BBA, BCA, BCom, इन 3 कोर्स के लिए आपको DHE की जो साइट है ये, इसी के ऊपर आके फॉर्म को भरना है। 85 रुपीज़ आपके लगेंगे और उसके अंदर आपके फॉर्म भरे जाएंगे सारे, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हैं चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इन तीनों कोर्स के लिए आपको एक ही फॉर्म भरना है और कहीं आपको फॉर्म नहीं भरना है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को BBA, BCA, BCom चंडीगढ़ के किसी भी कॉलेज में करना है तो ये फॉर्म आपके लिए है, जो DHE की साइट पे 85 रुपीज़ में भरा जाएगा। अब यहाँ पे आप चेंजेस देख रहे हैं कि BBA 3 ईयर भी लिखा हुआ है, ऑनर्स 4 ईयर भी लिखा हुआ है और रिसर्च भी लिखा हुआ 4 ईयर्स। तो ये पहले हम इतना देखते थे, जब हम पिछले साल के एडमिशन की बात करें तो हमें सिर्फ 3 ईयर की डिग्री देखने को मिलती थी। लेकिन जो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग अब आप 1 साल और एक्स्ट्रा लगाएंगे तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। तो आप 4 साल के अंदर या फिर ऑनर्स सिलेक्ट कर लो 3 साल के बाद, या फिर आप रिसर्च को सिलेक्ट कर लो। मतलब 3 साल तो ये होंगे ही होंगे आपके। इसके बाद आप इन दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। 4 साल की ऑनर्स डिग्री में जाना है तो वहाँ जाओ, या फिर रिसर्च पे जाना है वहाँ जाओ। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको प्रोवाइड कर रही है कि अब रिसर्च आप साथ में ही कर सकते हो। तो ये बेनिफिट आपको हो जाएगा। रिसर्च से बहुत फ़ायदा होता है आगे जो है जॉब्स के लिए। देन अभी इसमें भी NEP का जो रोल है बढ़ गया है कि पहले क्या होता था, अगर आपने 2 साल की डिग्री की और तीसरे साल आपकी किसी कारणवश डिग्री रह जाती है और आप ड्रॉप आउट हो जाते हो, कॉलेज छोड़ देते हो, तो आपको कोई सर्टिफिकेट मतलब डिग्री आपको नहीं मिलती थी। लेकिन अब जो है चेंज हो गया है, वो नीचे आपको दिखाऊंगा कि हर साल आपको कुछ ना कुछ डिग्री के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपका नुकसान ना हो, साल आपका बच जाएगा। आपको टाइम दिया जाएगा कि अगर आपने मान लो आपने 2024 में एडमिशन ली, 2025 में आपने 1 साल दोनों सेमेस्टर क्लियर करके आपको किसी रीज़न से कॉलेज को छोड़ना पड़ रहा है, पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है, तो अगले 3 साल के अंदर आप दोबारा आना चाहें तो आप आ सकते हो, वहीं से आपकी स्टार्टिंग होगी। तो ये एक जो है बहुत ही अच्छा चेंज है। कई स्टूडेंट को कई रीज़न होते हैं तो वहाँ वो दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब ये मैंने सेंट्रलाइज कोर्स का बता दिया आपको कि इन तीनों कोर्स के लिए आपको सिर्फ DHE के साइट पे आना है और कहीं नहीं जाना है। नाउ नेक्स्ट, नॉन सेंट्रलाइज कोर्स। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं नॉन सेंट्रलाइज के अंदर। इन तीनों कोर्स को छोड़ के बाकी सारे कोर्स आपके नॉन सेंट्रलाइज हो गए, मतलब उसको अलग अलग फॉर्म को भरना होगा। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक चीज़ और है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कोई भी फॉर्म भरना है तो वो DHE की साइट पे ही आएगा। आपको अकेले अकेले गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं भरना है, तो इसका भी ध्यान रखें। चाहे वो सेंट्रलाइज कोर्स हो चाहे वो नॉन सेंट्रलाइज हो, वो आपका DHE के साइट पे ही भरा जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेनी है, जो मैंने ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज आपको बताए थे वो चेक कर सकते हो आप। बाकी बचे DAV कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, SD कॉलेज, देव समाज कॉलेज, इनके लिए आपको अलग अलग साइट पे जाना पड़ेगा। हर कॉलेज की वहाँ फॉर्म को भरना है। अगर आपको एडमिशन चाहिए BA में, BSc में और अदर कोर्सेज में, इन तीनों कोर्सेज को छोड़ के, तो आपको हर कॉलेज की प्राइवेट कॉलेज की साइट पे जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट के लिए तो DHE की साइट ही है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जिसको भी BA करनी है वो अपनी DAV कॉलेज की साइट को खोलो, SD कॉलेज की साइट को खोलो, देव समाज की साइट को खोलो, खालसा कॉलेज की साइट को खोलो और हर कॉलेज के साइट पे जाके उनके फॉर्म को फिल करो और उनके मेरिट को ऑनलाइन देखो और वहाँ आप कॉलेज से जो है कॉन्टैक्ट में रहो। जिसको भी BA करना है, BSc करनी है किसी फील्ड में, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ऑनर्स में, पिछले साल तक BSc भी ये करवाते थे, लेकिन अब BSc भी नॉन सेंट्रलाइज हो गया है।
तो इसका ध्यान रखना आपने कि बीएससी के लिए आपको हर कॉलेज के अलग अलग साइट को फिल करना है। अगर आप प्राइवेट में लेना चाहते हो, गवर्नमेंट के लिए डीएचए की साइट ही आपको फिल करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। ये कोर्स जो प्रोवाइड होते हैं आपके, कोर्स आप चेक कर सकते हो, सारे कोर्स आपको इसके अंदर दिख जाएंगे जो भी आप करना चाहते हो। अब 3 साल 4 साल के कोर्स आपको दिखेंगे। बाकी ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। चेंजेस जो एनईपी के अकॉर्डिंग आया है वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, और एक और इम्पोर्टेंट चेंज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर सारी चीज़ें आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाएंगी। सर्टिफिकेट जो आप देते हो किस फॉर्म में, मान लीजिए आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, आप बनवाना चाहते हो, तो इन्होंने आपको सैंपल दे रखा है नीचे लास्ट में। ये सारे सैंपल आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को बनवा सकते हो। बाकी जो स्कूल से पढ़ के निकले उनको तो स्कूल ही प्रोवाइड कर देता है करेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ माइग्रेशन, तो आपको उसको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो नीचे आपको दिखाऊंगा मैं कि कैसे अब आपको जो फ़ायदा होने वाला है। ये देखिए, ये अगर आप 4 साल की डिग्री करोगे तो आपको ऑनर्स में डिग्री मिल जाएगी, और अगर 3 साल की करोगे तो आपको बैचलर की डिग्री मिलेगी, और अगर 2 साल आप करके छोड़ देते हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और अगर 1 साल आप करके छोड़ते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा चेंज जो है एनईपी के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसमें क्रेडिट की बात की गई है, कैसे आपका सिलेबस होगा, वो सारी चीज़ें जब आप एडमिशन ले लोगे तो कॉलेज के एडमिशन के टाइम आपको धीरे धीरे सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको समझाते हैं वो सारी चीज़ें तो वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाएंगी, तो आपने क्रेडिट के पीछे भी नहीं जाना है। वो सारी चीज़ें एडमिशन के बाद जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे वो धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगी। तो मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, फर्स्ट ईयर में आपको एग्जिट, अगर आप देखो ये सारा, ये मैंने अपने कल इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर किया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एनईपी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ईयर अगर आप ग्रेजुएशन कर सकते हो और आप एग्जिट कर सकते हो, बाहर आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन फिर 3 साल बाद अगर आप करना चाहो 3 साल के अंदर अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आपको प्रोविज़न मिल रहा है एनईपी के अकॉर्डिंग, हर साल आपको ये प्रोविज़न मिलेगा। टोटल अगर आपको डिग्री कोई करनी है तो आपको 7 साल का समय दिया जाएगा कि 7 ईयर के अंदर आप डिग्री कंप्लीट कर लो। अगर आपकी रीअपेयर आती है या क्रेडिट पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि क्रेडिट का ये सिस्टम होता है कि आपके हर कोर्स के अंदर आपको क्रेडिट दिए जाएंगे, 7-8 ऐसे 2-3 क्रेडिट आपको दिए जाएंगे। तो एक मिनिमम बार होता है कि इतने क्रेडिट आपको चाहिए। अगर आपके क्रेडिट कम होते हैं तो आपको उसका ऑप्शन दिया जाता है कि ऐसे करके आप क्रेडिट को पूरा कर सकते हो। अटेंडेंस के बेस पर भी क्रेडिट मिलते हैं, प्रैक्टिकल के ऊपर भी क्रेडिट मिलते हैं। तो ये जो हिमाचल में जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं जो मास्टर करने जा रहे हैं, अगर आपने रूसा से किया हुआ होगा तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। बाकी मैं बार बार कह रहा हूँ, क्रेडिट आपको ईजिली पता लग जाएंगे जब आप स्कूल में जाओगे। अभी उसकी जो इन्फॉर्मेशन की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, वो आगे आपको काम आएगा जब आपकी एडमिशन हो जाएगी। बाकी यहाँ पे 3 साल तक आप एग्जिट भी कर सकते हो, फिर दोबारा 3 साल के अंदर अंदर आप डिग्री को पूरा कर सकते हो। 7 साल का पूरा समय आपको दिया जाएगा मैक्सिमम, कि 7 साल के बाद फिर आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर अगर आप 2 साल की डिग्री आपको मिली हुई तो वो डिग्री, वो जो आपका डिप्लोमा है वही काउंट होगा, वो डिग्री में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा 7 साल का। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। ये मेन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एनईपी के अकॉर्डिंग। इसमें आपको मेजर और माइनर जो है एनईपी के अकॉर्डिंग मिलता है। मेजर का मतलब है पहले साल आपका सेम होगा सबका सब्जेक्ट। अगर आप बीएससी में जा रहे हो तो नॉन मेडिकल मेडिकल, चाहे आपका नॉन मेडिकल है चाहे मेडिकल है, तो जो आपके फील्ड है वो बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री सभी पढ़ेंगे, मैथ नॉन मेडिकल वाले, और जो मेडिकल वाले होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ेंगे। लेकिन 1 साल के बाद आपके जो है कोर्सेज में चेंज आएगा कि अगर आपको बीएससी जो है, मान लो मेडिकल में हो आप, और मेडिकल के अंदर आपको कोई ऑनर्स लेना है, यानी कि मेन उसको पढ़ना है आपको, तो उसके सब्जेक्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे और बाकी के कम मिलेंगे। ऐसे फिर आपकी डिग्री ऑनर्स की हो जाएगी। फिर ऑनर्स में डिग्री करने के बाद अगर आपको एमएससी करनी है फिर आपको उसी में करनी पड़ती है, और आगे जाके जो इस एनईपी के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है डिग्री करेंगे तो मास्टर्स भी उनकी मुझे लग रहा है 1 साल की हो जाएगी आगे जाके, तो उनको वो भी प्रोविज़न आगे जाके मिलेगा क्योंकि 4 साल की आपकी ऑनर्स की डिग्री हो रही है, तो उनकी मास्टर्स भी 1 साल की हो जाएगी। तो ऐसे आपको मिलेगा। जैसे मैंने 2014 से लेकर 2017 तक बीएससी ऑनर्स सीबीसीएस के अकॉर्डिंग किया हुआ, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। वहाँ हमें मैथ के जैसे
हमारे तो स्टार्टिंग से था कि मैथ के जो सब्जेक्ट होते थे 2 होते थे, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री हमें एक एक पढ़ना पड़ता था। ऐसे ही आप, और जो ये मेजर कहलाते थे और बाकी माइनर होते थे मेरे। तो मेरी डिग्री 4 साल की जो हुई है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। फिर ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम आ जाएगा, सेम जैसे आप स्कूलों में कई जगह मिलता है आपको। तो यही सिस्टम अब अप्लाई होगा, ग्रेडिंग सिस्टम। सारी चीज़ें बात की बातें जब आपकी एडमिशन हो जाएगी तो वहाँ पे मैं बाद में प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जहाँ आपको पता लग जाएगा। अभी हम बात करते हैं आगे एडमिशन की। ये आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके अंदर आएंगे, और इसकी कोई भी डाउट है तो यहाँ पे नंबर, ईमेल सब कुछ आपको दिया हुआ, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। नीचे आपके ये प्राइवेट कॉलेजेस आ जाएंगे जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर ही आते हैं। तो ये आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, कोई भी आपकी क्वेरी है, और नीचे भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी रिप्लाई कर दूंगा। और इंस्टाग्राम पे डीएम भी आप कर सकते हो @मैथ्स एंड एजुकेशन। आपको अगर लोकेशन देखनी है तो इस PDF पे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो हर कॉलेज की लोकेशन आपको यहाँ पे पता लग जाएगी। तो ये इन्होंने इस पर नया इसमें एडिट किया हुआ है। यहाँ से आप कोर्स चेक कर सकते हो कि कौन सा कोर्स किस कॉलेज में अवेलेबल है, ताकि आपको सीधा फिर फॉर्म भरने में दिक्कत ना आए। ये आप देखेंगे MA के लिए फॉर्म है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपके प्राइवेट कॉलेज के, फिर ये डिप्लोमा के कोर्स आ गए, फिर ये आपके ग्रेजुएशन के कोर्स आ चुके हैं गवर्नमेंट कॉलेज के। और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में कितनी कितनी सीटें हैं। BBA BCA BCom उसकी कट ऑफ मैंने पिछले साल की डाली हुई है अपने इंस्टाग्राम पेज पे, वहाँ से देख सकते हो। उनकी हाई जाती है, पहली कट ऑफ तो कई बार 100% से ऊपर भी चली जाती है BCom BBA BCA की, क्योंकि इसमें भी आपका 2 UT और नॉन UT होता है। आपका नॉन UT मतलब जनरल में हम आते हैं। इसका मतलब होता है जिसने जो है अपनी +2 जो है चंडीगढ़ के किसी स्कूल से ना करके बाहर से किया, तो हम सभी नॉन UT में आएंगे, और जिन्हें चंडीगढ़ से किया वो UT में आएंगे। तो इनकी 85% सीटें वेटेज होती है, 15% सीटें बाहर के लिए हैं। तो यहाँ भी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, जो नॉन UT के लिए होता है। UT के लिए थोड़ा कम जाती है, क्योंकि यहाँ पे 85% सीट्स आपकी हैं। कहने का मतलब जितनी मान लो 50 सीट्स हैं, तो यहाँ पे 15% 15 सीट 50 में से आपके 15 सीटें आपको अलग जो स्टेट के स्टूडेंट उनके लिए है, बाकी सबकी जो है 35 वो चंडीगढ़ के स्कूल के जो +2 की उनके लिए है यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए। और मास्टर्स में अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो मास्टर्स में आप UT में काउंट होंगे। और ये ऑनर्स कोर्स है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर आप देख सकते हो क्या क्या एलिजिबल है। ये यहाँ पे ऑनर्स कोर्स आप देख सकते हो, रोक के सारी चीज़ें डिटेल आपको इस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। कोई भी कोर्स आपको चेक करना, आप यहीं चेक कर सकते हो कि मेरा कोर्स जो है मेरे को दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे बता भी रखा है कि आपको कहाँ का एडमिशन चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको गवर्नमेंट यहाँ पे UG के फर्स्ट ईयर में एडमिशन चाहिए तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, और प्राइवेट के लिए आप प्राइवेट कॉलेज के साइड पे जाएंगे। बाकी जो नॉन सेंट्रलाइज कोर्स है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको DHC के साइड पे ही जाना है, और जो प्राइवेट वाले हैं वो आपके अलग अलग कॉलेज के साइड पे जाएंगे। तो मैंने क्लियरली आपको पीछे बता दिया है कैसे फॉर्म को भरना है। ये साइट आपको गिवन है, मैं भी आपको फॉर्म भर के स्टेप बाय स्टेप 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। जल्दबाजी ना करें, कहीं से अगर आपको पहले वीडियो मिलती है तो वहाँ से फॉर्म को फिल करें, और ख़ुद आप फॉर्म को ज़्यादा फिल करें तो बेटर है, बिकॉज यहाँ पे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन फिर आपको याद रहती है। अगर कैफ़े में आप फिल करवा रहे हो तो ID पासवर्ड ज़रूर ले लें, ताकि बार बार आपको उनके चक्कर ना काटने पड़े। तो ये स्टेप दिए हुए हैं सारे, कैसे आपने फॉर्म को फिल करना है। 85 रुपीज़ आपके लगेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको पेमेंट आपको बताई गई है। कोर्सेज का मैंने आपको बता दिया। डेट्स आप देख लें, कल से फॉर्म स्टार्ट हो गया 13 जून से, लास्ट डेट है आपकी 1 जुलाई। 2 जुलाई को सबके नाम आ जाएंगे। किसी का रिजेक्ट हुआ है तो आप देख सकते हो कि मेरा रिजेक्ट हो गया, तो आप उसको कॉल करके कंफर्म करवा सकते हो। फिर उसके बाद दोबारा से लिस्ट आएगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की, कि जिनको कॉलेज अलॉट होने वाला है कि ये एलिजिबल हो चुके हैं। अब आगे जाके 10 तारीख को इनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो 10 तारीख को मेन जो डेट है 10 जुलाई है, जहाँ पे सबको कॉलेज अलॉट स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपको मैसेज आने स्टार्ट होते हैं ऑनलाइन कि अपनी पेमेंट आप जो है डाल सकते हो, और डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन आप जाके कॉलेज में करवा सकते हो। तो
तो ऐसे आपको काउंसलिंग देखने को मिलेगी। ये काउंसलिंग के डेट्स हैं। आपको प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको 1-2 दिन में बता दूंगा। तो आप अगर आप खुद इसको फिल कर रहे हैं, कोई डाउट आता तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं तो फिल कर रहा हूँ, अभी हाफ फिल किया मैंने, डिटेल अभी मैंने फिल करनी है। जैसे मेरे को टाइम लगेगा मैं फिल करके आपको बता दूँगा। एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए आपके +2 में। मैक्सिमम कोर्सेज में ही 50% होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एलिजिबिलिटी सारे अपने अपने कोर्स की आप नीचे चेक कर सकते हो। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए यहाँ पे देख लेंगे। स्टेप 17 में 10th क्लास की मार्कशीट फॉर डेट ऑफ बर्थ के लिए, +2 की मार्कशीट, उसके बाद आपके पास है यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट माइग्रेशन। आप ये माइग्रेशन अपने करेक्टर अपने स्कूल से जाके पूछ सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा जहाँ से आपने +2 की है। स्पोर्ट्स का अगर आपके पास है तो ये आपको देखना पड़ेगा। गैप ईयर अगर आप 1 साल बाद एडमिशन ले रहे हो तो गैप ईयर आपको बनवाना पड़ेगा, जो नोटिस से बनता है। कैसे बनता है उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। जिसका गैप होता है उसको करेक्टर सर्टिफिकेट भी स्कूल से नहीं मिलता है, क्योंकि वो पिछला होगा आपका, तो वैलिड नहीं होगा, आपको नया बनाना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन वेरिफिकेशन होकर बन जाता है, तो आप वहाँ से बनवा सकते हैं। तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको वहीं से मिलेगा जिसका गैप है। बाकी जो स्कूल से रिसेंटली निकले हैं उनके लिए आपको स्कूल से ही सब कुछ मिल जाएगा। ये आपके BSc ऑनर्स के लिए सब्जेक्ट हैं। +2 आपकी पास होनी चाहिए, और इंग्लिश जो है उसमें होनी चाहिए, और जो आप सब्जेक्ट लेना चाहते हो उसमें आप पास होने चाहिए। तो ये आपने ध्यान से देखना है। अब अगर हम बात करें नॉन सेंट्रलाइज कोर्स की, मास्टर्स की, MSc में अगर आप लेना चाहते हैं तो 13 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे, और ये भी 5 जुलाई तक भरे जाएंगे। MA, MCOM, MSc, डिप्लोमा, ये सारे आपके नॉन सेंट्रलाइज कोर्स हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए DHE की साइट पे फिल करना है, और जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी हर साइट पे जाके आपको फिल करना है। ध्यान दें, इसमें MSc मैथ को छोड़ के, MSc मैथ आपकी प्योरली जो मेरिट बेस पे होती है, मतलब इसमें जो PU सेट PG का रोल नहीं होता है। बाकी जो अगर आपको MSc केमिस्ट्री में चाहिए, फिजिक्स में चाहिए, या अदर मेडिकल स्ट्रीम में चाहिए MSc, तो आपके PU सेट के मार्क्स PG के काउंट होते हैं 40%। अदरवाइज आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे अगर आपने नहीं दिया है PU सेट PG, लेकिन फिर भी आप पीछे रह जाएंगे, बिकॉज जिसने दिया है उनके मार्क्स वो काउंट होंगे। फॉर्म सभी फिल कर सकते हैं, बिकॉज 40% उसमें काउंट होते हैं। अगर आपने नहीं दिया आपके वहाँ पे 0 लग जाएंगे, लेकिन फॉर्म सारे फिल कर सकते हैं। मैं नीचे आपको दिखाऊंगा किस किस कोर्स में आपको PU सेट PG लगेगा। तो ये अगर आप देखेंगे, बात करें मास्टर्स ऑफ आर्ट्स MA की, तो अगर आप चंडीगढ़ के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहते हो या गवर्नमेंट में, तो ये आपका प्रोसेस है। 10th के 10%, +2 के 10%, आपकी ग्रेजुएशन के 40, और जो रिटर्न आपका PU सेट PG हुआ है उसके 40% मार्क्स आपके ऐड होंगे। जिसने नहीं दिया उसके आपके 0 लगेंगे, 40%। फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। MA हिंदी, यहाँ देखेंगे एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पे आपको PU सेट PG की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है। तो MA हिंदी में सिंपल आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। MA हिस्ट्री, यहाँ भी आपको PU सेट PG का नहीं बोला गया है। देन MA पॉलिटिकल साइंस, यहाँ भी आपको PU सेट PG के बिना मिल जाएगी। MA साइकोलॉजी, इसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ भी आपको मिल जाएगी। पंजाबी सिंपल आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी। देन सोशियोलॉजी, MCOM की बात करें, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मेरिट बेस पे मिल जाएगी। MAD में भी मिल जाएगी आपको। और ये देखें यहाँ पे MAD में आपको ये आपका एंट्रांस जो है ये दिया गया है, तो इसको आपने चेक कर लेना है। MAD में आपको एंट्रांस की जरूरत पड़ेगी, सॉरी मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसमें आपको।
ये सारा इसमें गिवन है आपको मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए। अब बात करते हैं एमएससी की। तो ये देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको पीजी सेट पीजी लगेगा। अगर आपको अप्लाइड केमिस्ट्री में चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी में भी सेट पीजी लगेगा आपका, बूटनी में एमएससी यहाँ भी लगेगा आपका सेट पीजी। केमिस्ट्री में मैंने बोला था आपको लगेगा सेट पीजी आपका 40%। देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन आईटी में सेट पीजी नहीं है, मैथमेटिक्स में भी आपका सेट पीजी नहीं है। बाकी माइक्रोबायोलॉजी में आपका सेट पीजी काउंट होगा, उसके मार्क्स। फिजिक्स में भी आपका सेट पीजी लगेगा, देख लें यहाँ पे। जूलॉजी में भी आपका सेट पीजी काउंट होगा। ये कोर्सेज हैं। तो ये सारी डिटेल मैंने प्रॉपरली आपको दिया, जहाँ पे आपका पीयू सेट पीजी लगेगा, और यहाँ पे खुद भी आप चेक कर सकते हैं नीचे आके। तो ये मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन थी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। बाकी आप खुद भी प्रोस्पेक्टस को, जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पे ज़रूर एक बार खुद भी चेक करें। कोई इन्फॉर्मेशन रह जाए तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर इसमें दिया हुआ है, लेकिन वो बोला गया है कि वो तब अपलोड करेंगे जब पंजाब यूनिवर्सिटी उनको इंस्ट्रक्शन देगी। हालांकि जो बीएससी की बात करें, अगर बीएससी बीए की फ़ीस जो होती है वो अराउंड 20-25 के अराउंड होती है, 25,000 20 के अराउंड। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी मैं बता रहा हूँ। तो बाकी आप कॉलेज के साइट नंबर पे कॉल करके भी आप उनसे फ़ीस के बारे में पूछ सकते हैं, अगर किसी को जानना है कि कितनी फ़ीस होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। एक बार मैं आपको साइट पे ले चलता हूँ, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। बाकी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ये साइट पे आके आपने क्लिक करना है, देन आपने यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है, ई प्रवेश पे। फिर आपको ये बताया जाएगा कहाँ कहाँ आपको फॉर्म फिल करना है। खुद देख सकते हैं आप कि जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले हैं वो सारे डीएचसी के साइट पे करेंगे। बाकी आप जो सिर्फ यूजी फर्स्ट में है वो प्राइवेट कॉलेजेस की यहाँ पे साइट पे जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपने। और ये सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं नीचे, क्या क्या चाहिए आपको, आप एक बार देख लेंगे। फिर आप यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ फिर आप जो है रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट का नाम, टेंथ की मार्कशीट पे जो है ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी वही देनी है जो आपकी खुद की वर्किंग है या पेरेंट के आप देना चाहते हो, ताकि आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो प्रॉपरली आपके पास पहुँच पाए। क्योंकि फिर ये व्हाट्सएप नंबर वही रह जाता है जो आपने फिल किया हुआ है, वो आगे चेंज नहीं होगा। मे भी कॉल करके बाद में चेंज करना पड़े, लेकिन अभी मैंने फॉर्म को फिल करा था, वहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा था उसके। तो ये यहाँ पे आप कर सकते हो रजिस्टर। उसके बाद फिर लॉगिन पे जाके फिर आप साइन इन पे जाएंगे। वहाँ पे साइन इन करके फॉर्म को ओपन करेंगे और डिटेल्स को फिल करेंगे 1 बाय। ईजी होता है, आप खुद भी इसको फिल कर सकते हो। यूट्यूब पे भी कई वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, 1-2 दिन में मैं भी अपलोड कर दूँगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @maths&education को ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो ये इंस्टाग्राम हैंडल है @maths&education। यहाँ पे आपको डेली न्यूज़ प्रोवाइड की जाती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कॉलेजों में यूजी की एडमिशन स्टार्ट हो गई है, तो हर चीज़ें यहाँ पे डिटेल में मेरे पेज पे आपको देखने को मिल जाएंगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन की देखिए, कल मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो न्यू चेंज हुआ है, वो मैंने आपको बताया था। देन पीछे यहाँ पे बीएड की एडमिशन जो है स्टार्ट होने वाली है पंजाब की, वो मैंने आपको बताई है। डेली यहाँ पे आपको जो भी यूजीसी या इन्फॉर्मेशन न्यूज होती है वो यहाँ पे आपको मिलती है। तो इसको ज़रूर फॉलो कर लें, ताकि आपको सारी चीज़ें, कई बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।